कुल गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के 646वीं जयंती के मौके पर यहाँ पे मौजूद इस गांव के तमाम ग्रामवासियों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों एवं नौनिहाल बच्चे, भारत के भविष्यों, आप तमाम लोगों को और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से जय भीम, जय रविदास और जय संविधान बोलता हूं। साथियों, जैसा ये बता रहे थे और पूर्व में भी वक्ता जो आनंद भाई बताए कि जिस कालखंड में संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म होता है, उस कालखंड में आपको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उस कालखंड में बाबा साहब का इनका संत शिरोमणि रविदास का जन्म होता है। और आपका इतिहास इतना स्वर्णिम है कि इस देश को और पूरी दुनिया को अगर कोई देने वाला समाज है तो आपका और हमारा समाज है। कैसे कि पूरी दुनिया में, कम से कम भारत में, जब बच्चा पैदा होता था तो किसके घर में पैदा होता था? आपके हमारे दादी जो जबरीन के काम करती थी वही ना बच्चा पैदा करती थी। मतलब उल्टा बच्चा को भी सीधा करके और बेगर ऑपरेशन को नॉर्मल डिलीवरी करा देती थी कि नहीं करा देती थी? आवाज भी कराती है। मतलब इस देश का सबसे पहला नर्सिंग होम अगर किसी के यहाँ है तो हमारे समाज के यहाँ, हमारे घर में है। हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है इस देश में और पूरी दुनिया में। भाई सूट और बूट का चर्चा बहुत जोरों से रहा है 2014 के बाद। अभी भाई भी बता रहे थे कि बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आपके तन ढकने का चमचमाती हुई साड़ी आ गया, इनके यहाँ भी सूट और बूट आ गया। लेकिन बढ़िया सूट पहन लीजिए, बढ़िया साड़ी पहन लीजिए, अगर उस पर हमारे रविदास बाबा या हमारे तमाम बाबा अगर चमड़ा के छील के, सुखा के, कूट के अगर बूट नहीं बनाते तो सूट के को वैल्यू होता, तो साड़ी के वैल्यू होता। इस गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में तमाम लोगों को चलने पर दुख न हो, दर्द न हो, ऐसा निर्माण किए जूता का, चप्पल का, तब आज आराम से लोग चल पा रहा है। तो उसका भी निर्माता हमारे और आपके खानदान से है। हम ये बताना चाहते हैं कि आपका इतिहास इतना स्वर्णिम है। अब सोचिए कि हम कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि छुआछूत, भेदभाव इतना ज्यादा था कि आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो इसका उदाहरण देखिए कि जब डिलीवरी होता है तो हमारे चाची के, दादी के लेके जाता है, बुला के लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है? और जब लेके जाएगा, जब बच्चा को सही सलामत निछेड़ देगा, तब वो क्या कहेगा कि बूढ़ी दूरे रहे, दूरे कहीं छुआ दी में हमने कहता है कि नहीं कहता है? मतलब जिस औरत को, जिस जागरीन को, जिस कलाकार को जो काम की बेगर ऑपरेशन को सही सलामत बच्चा पैदा कर दी, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए था, तो उसको दुत्कार करके तिरस्कार मिलता है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमारे तमाम संत महापुरुष संघर्ष किए, जिसके बदौलत आज हम आप लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो अधिकार मिला है कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक कैसे आए। जब आज बहुत गाना की चर्चा है, अहिरान तक, चमरान तक, फिर बगुआन का चर्चा है। अगर हमारे दादा, चाचा, परदादा अगर चमड़ा के छील के, कूट के ढोल नहीं बनाते तो एको गाना का ताल राग निकलता।
तो जितना भी कलाकारी आज हो रहा है, सोनू निगम हो जाए, चाहे खेसारी लाल हो जाए, चाहे पीटर बलमुआ हो जाए, वो तमाम लोगों को हमारा समाज इन्वेंशन करने का काम किया, इस सृष्टि को हमेशा कुछ न कुछ देने का काम किया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ भटके हुए हैं? जिसने हमको वर्षों से वंचित रखा, शोषित रखा, पीड़ित रखा, अछूत समझा, आपसे छुआया, उसी को माथे पर बैठा के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? अगर आपके गांव में कोई बच्चा मैट्रिक, इंटर, बीए कर लिया है और आपके यहाँ सत्यनारायण कथा पढ़ाने की जरूरत हो, जैसे कि करते हैं लोग, पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं, बाल बच्चा के शादी ब्याह करते हैं, और उसमें आपका ही बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, जो वेद पुराण रामायण पढ़ सकता है, वो पढ़ दे तो पूजा सफल होना है ना होता है। इसलिए कि जिस धर्म में जाने अनजाने में हम लोग पाले हैं, बड़े हैं, उस धर्म में लिखन है, जेकरा पर अभी चर्चा हो रहा था। अभी आनंद भाई भी बोले और इन्होंने भी बोला कि संत शिरोमणि रविदास जी ने बोला कि बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान गुण प्रवीण। ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये संत शिरोमणि रविदास जी ने क्यों बोला। इसलिए बोला, इस देश में धर्म में दो तरह के परंपरा है, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। तो हमारे जो संत महापुरुष हुए वो श्रमण संस्कृति क्रम को देते थे, प्राथमिकता देते थे। तो उन्होंने ये शब्द इसलिए बोला कि रामचरितमानस में, जिस पर अभी देश में बवाल मचा हुआ है, उसमें तुलसीदास जी लिखे हैं कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना और शूद्र न पूज्य ज्ञान गुण प्रवीणा। जो आज समझ में आ रहा है, आज के जो मंत्री हैं, आपका शिक्षा मंत्री है या आपका केशव प्रसाद मौर्य है, जो आज उनको समझ में आ रहा है, आप सोचिए कि आज से 600 ईस्वी पूर्व आपके खानदान के जो संत हुए, उनको उस समय समझ में आ गया था और उस लाइन को प्रतिरोध किए, विरोध किए, और उस विरोध में लिखे कि बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान गुण प्रवीण। मतलब वो कहता है कि अगर ब्राह्मण जाति से जन्म ले लेता है, ब्राह्मण में भले ही नीच कर्म का हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, तब भी उस धर्म का किताब उसको पूजनीय कहता है। इसीलिए आपके बच्चा पढ़े हुए के बावजूद सब कुछ पढ़ सकता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ सकता है, फिर भी आप पूजा कराने लायक आप नहीं स्वीकार कर पाते हैं, इसलिए कि आपका धर्म वो आदेश नहीं देता है। यही ना कारण है। तो आपको समझना होगा कि बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास, काशी राम साहब जो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक आपका कल्याण होना, चाहे आप मंदिर में चले जाइए, चाहे चर्च में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, उससे आपको कोई कल्याण उलान होना नहीं है। इसलिए सबे के घर में शिक्षा सीरा घर है ना, अभी तेरे घर में शिक्षा घर है। अगर अभी कह रहे थे कि टीवी पर ही देखते हैं, कहला कि गोतनी के कैसे हैंडल करेंगे, पुतों को कैसे हैंडल करेंगे, और लड़ाई में हम कैसे जीतेंगे, टीवी में ही दिखाता है। तो जब गोतनी और गोतनी में लड़ाई हो गई, तो सबसे पहला आवेदन अपन सीरा घर में देवे के चाहिए कि नहीं देवे के चाहिए? देना चाहिए कि भाई हमनी में लड़ाई हो गए, तू घरवा में देवता है, तोरे एप्लीकेशन दे, हमने के समाधान कर दा, फैसला कर दा, दे। देना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो लोग सीरा घर में विश्वास करते हैं, उनको वही जाना चाहिए। अगर ओला से ठीक ना होवे, वहाँ ना होवे तो और बड़ी मनी धाम है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाके देवे के चाहिए। लेकिन ऐसा देवा है मैंने इस देश में वर्षों से शक्ति की देवी दुर्गा
शिक्षा की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी रहते के बावजूद इस देश में एक भी महिला करोड़पति अरबपति नहीं हुई, एक भी महिला शिक्षित नहीं हुई, एक भी महिला शक्तिशाली नहीं हुई। इसलिए कि जब महिला के बलात्कार अत्याचार होता है तो सरस्वती दुर्गा देवी उनको बचाने नहीं आता है, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए आपको सोचने और समझने की जरूरत है। जब बाबा साहब संविधान लिखे तो उसमें 354 धारा लगाए। जब वो धारा लगा, मर्डर हुआ तो भाई 307, 302 धारा लगा, तब जाकर के हत्या बलात्कार रुकना शुरू हुआ। और जब किया तो उसको सजा भी मिलना शुरू हुआ। तो जिस कालखंड में बाबा साहब संविधान लिखे और जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसी आंदोलन का नेतृत्व उस कालखंड में आज से 600 ईस्वी पूर्व संत शिरोमणि रविदास इसी मूवमेंट के, इसी आंदोलन के कर रहे थे। इसलिए और ब्राह्मण ने बदनाम करने के लिए, अपना आंदोलन चलाने के लिए बदनाम कर दिया कि संत रविदास भक्ति का आंदोलन चला रहे थे, कि लोग समझ नहीं पाए। अगर बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास भक्ति का आंदोलन चलाते तो क्यों लिखते कि बाभन मत पूजिए जो होवे गुरु ही, लिखते। मतलब लड़ाई था, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ लड़ाई था इनकी। इसको समझने की जरूरत है। ये क्या चाहते थे कि ऐसा चाहू राज में जहाँ सबन को मिले अन्न और छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा क्यों लिखा कि जैसा राज था वैसा ऐसा व्यवस्था था कि 4 मंजिला मकान बगैर सीढ़ी के हुआ करता था। आज अगर कोई हमारी चमार जाति के लोग चाहे कि ब्राह्मण बन जाए तो आज भी संभावना है बनने के, है संभावना। मतलब नीचे वाला चाहे कि हम ऊपर चल जाए तो जाने का संभावना नहीं है। तो जिस तरीके से बेगर सीढ़ी के घर सही नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से बेगर सीढ़ी के जो धार्मिक परंपरा है, जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, वो सही नहीं हो सकता है, वो कभी समान नहीं दिला सकता है। इसकी लड़ाई संत शिरोमणि रविदास जी के अगुवाई में लड़ा जा रहा था और इनका उपदेश भी पाखंड के खिलाफ हुआ करता था। ये केवल हिंदू पर कटाक्ष नहीं किए, इनको लगा कि पाखंड और भी किसी धर्म में है, और भी किसी पंथ में है। तो उस जमाने में मुस्लिम टकराव में आज भी रहता है। तो उन्होंने बोला कि मस्जिद से कोनो घिन नहीं और मंदिर से न कोनो प्यार, और दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। तो उनको लगा कि वहां भी पाखंड है, तो उस पर भी उन्होंने बात को रखा। उस लड़ाई को बढ़ाते बढ़ाते बाबा साहब लड़े। बाबा साहब ने अंत में आपको एक संविधान देके गए हैं। संविधान के बारे में कौन कौन जानते हैं? महिला लोग जानते हैं। जब आपको कोई मार दे तो संविधान आपका अधिकार देता है कि उसके खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हैं, उसको सजा दिला सकते हैं। तो बाबा साहब आपको संविधान दिए हैं, और संविधान में आपके लिए, हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए क्या दिए हैं वो चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक महिला अपना बच्चा जन्म दे रही हो और 5 मिनट के बाद उसके मन में आ जाए कि उस बच्चा को हम जान से मार देना चाहती है, अपना बच्चा जन्म दे रही है और 5 मिनट के बाद वो चाहती है कि उसको हम जान से मार दे, क्या वो मार पाएगी? मार पाइएगा? लेकिन पहले जिस धर्म में हम नहीं पढ़े जाने अनजाने में भटके हुए, उस धर्म में प्रथा था कि पहला बच्चा गंगा के दान दिल चले ना, हार और पहला बच्ची मंदिर में दान दिल जाले। ओकर पीछे बड़ी कहानी है। लेकिन जब बाबा साहब संविधान लिखे
तो उसमें ये प्रोविजन किए, वो संशोधन किए कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ को भी उस बच्चा को मारने का अधिकार नहीं है। मतलब ये एक बच्चा को जन्मने के बाद से उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी बाबा साहब संविधान में की है। तभी आज 302 लग जाएगा। अगर बच्चा को माए मारेगी तो 302 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बाबा साहब केवल चमार के, भुइयां के, डोम के, हीर के, कोयरी के, कुम्हार के, एक बच्चे के सुरक्षा की गारंटी किए हैं। इस देश में तमाम वो बच्चा, चाहे बामन के, रजपूत के, हिंदू के, मुसलमान के, क्रिश्चियन के, जेकर भी बच्चा हो, तो जन्मे के बाद से उसकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी बाबा साहब ने संविधान में किया। बाबा साहब जिस लड़ाई, जो संत श्रोमणी रविदास की लड़ाई थी, इस लड़ाई को जब बढ़ा रहे थे, उनको समझ में आया कि हमारे लोग बच्चा तो पैदा कर देंगे, लेकिन उनके पास इतना सलाहियत नहीं है। वो बरसों से इतने दबाए गए हैं कि वो इतना कमजोर और गरीब है कि उनको सही से भरण पोषण, लालन पोषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि इस बच्चे का लालन पालन की गारंटी भारत के सरकार के खजाने से होगा। आज देखिए प्रैक्टिकली मिलता है बच्चा को, आंगनबाड़ी, धात्री महिला का कुछ न कुछ मिलता है कि नहीं? पौष्टिक आहार मिलना शुरू हुआ है और भी बहुत कुछ मिलना है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। उसके बाद बच्चा बढ़ा, 5 साल का हुआ तो बाबा साहब को लगा कि बेगर पढ़े तो कोई बढ़ेगा नहीं, और जब भाई लालन पालन की व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो शिक्षा का व्यवस्था तो नहीं न कर पाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पहला से 10वां तक के फ्री कराए। उषा नहीं बच्चा के कराए, चमार भुइयां के अलगे से ना, सब है कि पूरा भारत के। देखिएगा कि आपको प्राथमिक विद्यालय मैट्रिक तक के बच्चा फ्री पढ़ता है, इंटर तक के बच्चा भी फ्री पढ़ता है। उसके बाद नौकरी तो मिली नहीं इंटर के बाद। उसके बाद ग्रेजुएशन, जिसको बीए बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था किए। बच्चा जब पढ़ा लिया नहीं पढ़ता था तब मिलता था ना, 2014 के बाद मिलना बंद हो गया है। इसलिए कि जो आपके सरकार है आपके बच्चा को अंधर और बंदर बनाने का प्रयास करता है, कभी शिक्षित बनाने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए जो वजीफा था, वो छात्रवृत्ति था, उसको सबसे पहले उसने बंद किया। उसके बाद बाबा साहब को लगा कि चलो बच्चा पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसको नौकरी की भी गारंटी अनुच्छेद 16 में भी बाबा साहब आरक्षण के माध्यम से किए। और जब जो बच्चा की नौकरी होता है तो कितना दिन के लिए होता है? 60 साल के लिए होता है। मतलब बच्चा जन्मे से 60 साल तक के गारंटी बाबा साहब कर दिए ना, किए कि नहीं किए? 60 साल के बाद जब वो रिटायर होता है तो बाबा साहब समझे कि रिटायर हो जाएगा तो बेचारा मर जाएगा पैसे के अभाव में, सब दिन कमाया है तो मर जाएगा। इसलिए उस बूढ़ा को मरने नहीं देना है, इसके लिए वो पेंशन की व्यवस्था की। देखिए नौकरी सर्विस होता है तो उनको पेंशन भी मुहैया होता है। उसके बाद जिनको नौकरी नहीं मिला उनके लिए मजदूरी की भी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से किया। और सबसे बढ़िया जो छुआछूत भेदभाव मिटाने का जो प्रयास किया बाबा साहब ने, एक ही लाइन में वो जो इनका सपना था कि सबन को मिले हैं, वो एक ही लाइन में किए कि पूरे देश के तमाम नागरिक को वोट का अधिकार दे करके सबको एक कर दिया। इस देश के चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे हमनी के चाची हो, चाचा हो, दादा हो, भैया हो, सबके एक एक वोट का अधिकार है कि नहीं है? मेरा 2 वोट का अधिकार है। मतलब पैसा वाला भी एक एक वोट देगा, अनपढ़ भी एक एक वोट देगा। जो इनका सपना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न और छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इस सपना को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने जो वोट का व्यवस्था किया वो सबको बराबर कर दिया। और वोट की ताकत को जानने की जरूरत है। वोट की ताकत मतलब छोट की ताकत।
इसलिए वोट बहुत बड़ा हथियार है, वो आपके अंगुली पर है। आप लड़ाई और संघर्ष जो बाबा साहब के उद्देश्य को, संत शिरोमणि रैदास के उद्देश्य को जो आज के डेट में पूरा कर रहा है, जो आपकी लड़ाई संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है, उसको आप चिन्हित करके वोट कीजिएगा। तब आपको जाकर के आपकी जो समस्या है उस पर कार्रवाई होगा। अन्यथा बाबा साहब एक और बात कहे थे कि राजनीतिक समानता बहुत हद तक काम नहीं करेगा जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाए। सामाजिक समानता मतलब आज भी दो व्यवस्था है, कानून अलग है और पंचायती कीजिएगा तो अलग हो जाता है। कानून उसी केस में अलग बन जाता है, उसको सजा दे देगा, लेकिन पंचायती आज भी उसी आधार पे हो जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार लाने की जरूरत है और इनको अगर सही श्रद्धांजलि, सही श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो समय है, यहाँ के एक एक महिला, नैहर, ससुराल, गोतनी, ननद, हित परिवार, गांव घर, अगल बगल, जहां तक इनके बारे में जानते हैं वो समझ करके और एक दूसरे को बताने का काम करेंगे, इनके विचार को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में जो बाबा साहब का इच्छा है कि बाबा साहब का अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, इस ओर अपने आप को बढ़ाएंगे और बाबा साहब के संविधान को जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। और बहुत गर्मजोशी से इन्होंने बोला था, हमारे महापुरुष ऐसे भी हुए हैं और उसी खून से हम लोग भी हैं कि भाई छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्मणवाद, मनुवाद अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उद्देश्य को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसी उम्मीद के साथ और एक नारे के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि जय 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 जय।